नमस्ते, बताएं क्या खबर आपका? नमस्कार सर। बताएं। सर मेरे फादर साहब की प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका ट्रेडिंग बिजनेस इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, डेरिवेटिव सेगमेंट एनएससी में। 3 महीने पहले सर अचानक उनका डेथ हो गया सितंबर मंथ में। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर मंथ में उन्होंने कुछ F&O सेगमेंट में लॉस बुक किया था और उनकी डेथ के बाद भी हमें फिर वो उनकी F&O पोजीशंस कट करनी पड़ी और लॉस बुक किया है। तो अब उनके लीगल हायर जो हैं उनके बेटे हैं जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, प्रोप्राइटरशिप फर्म ट्रेडिंग सेगमेंट F&O एनएससी में। तो मेरा प्रश्न था सर, प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या हम फादर साहब का बुक लॉस उनकी डेथ से पहले का और डेथ के बाद का इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम फाइल करेंगे बैलेंस शीट तो जो बनेगी उनके बेटे की उसमें प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? चलिए, हम लोगों को बहुत दुख है कि आपके पिताजी की मृत्यु यहाँ पे हो गई, लेकिन जो सवाल आपने पूछा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं शो में। क्या है ऐसे में मामला, कानून क्या कहता है इसमें? लक्ष्मण, देखिए, जो नॉर्मल रूल है, अगर लॉसेस को एक मिनट साइड कर दें तो नॉर्मल रूल ये कहता है अगर किसी की मृत्यु होती है तो जिस दिन तक उनकी इनकम हुई है वो लीगल एयर को रिटर्न भरनी होगी उस दिन तक के बेसिस पे, उन्हीं के पैन पे। और उस दिन के बाद का जितना भी फाइनेंशियल ईयर बचता है उसके बाद जितनी भी इनकम होती है वो उनके लीगल एयर की इनकम में ऐड होके उनको अपनी रिटर्न में दिखानी होगी। तो उसका एक पूरा मेथड है, ऑनलाइन जाके आपको ऐड करना होता है लीगल एयर और रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आपके केस में प्रॉब्लम यह है कि लॉसेस हैं, आपके बिजनेस लॉसेस हैं। ये बिजनेस लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो इसका लॉ ये कहता है कि अगर लीगल एयर जिन्होंने इनहेरिट किया है बिजनेस बेसिकली, उनको लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। अगर आपने इनहेरिटेंस में उस बिजनेस को नहीं लिया है तो आपके जितने लॉसेस हैं वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे और किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि जो आपके फादर हैं उन्होंने क्या ये जो बिजनेस है ये अपने बेटे को इनहेरिट करने के लिए दिया है। अगर तो ऐसा है, उनका बिजनेस वो इनहेरिट कर रहे हैं एज पर लॉ, तो वो सारा का सारा जो लॉसेस हैं वो अपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी रिटर्न में और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जितना भी समय बचा है उस हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि ये जोगिंदर दहिया साहब का सवाल आया है, ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के वक्त उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे लिए थे, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था रिश्तेदार ने उनके अकाउंट में। तो पूछना चाहते हैं क्या उनको ITR में दिखाना होगा क्या? देखिए, अगर ज़रूरत के समय पैसे लिए हैं तो लोन होगा, गिफ्ट नहीं होगा। अगर आपने गिफ्ट लिया है तो रिश्तेदारों की कैटेगरी में आपको देखना है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप गिफ्ट ले सकते हैं, आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना। अगर आपने लोन लिया है, जो मेरे हिसाब से आपने लिया होगा लोन, और आप उसको वापस करेंगे, तो इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनाना है। क्योंकि अगर बाय चांस आपका कभी क्वेश्चन आता है कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आप उसको दिखा सकें कि हमने लोन आपका वो गिफ्ट ट्रीट कर देंगे और हो सकता है कि वो रिलेटिव आपके एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ना हो तो वो लोन उसको मानेंगे ही नहीं। तो आपके पास लोन एग्रीमेंट होना चाहिए और रीपेमेंट होनी चाहिए। जो उसमें टाइमलाइन लिखी है कि आप इस टाइम पे रीपे करेंगे वो होना चाहिए। और कोई चाहे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, बट अगर रिश्तेदार हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलिए, तो इन सारे नियमों का ध्यान आपको रखना होगा। लोन ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसका भी जिक्र वहाँ पे आपको होना चाहिए, और तभी जाके ये सारा मामला आसान रहेगा। वरना इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हो सकता है कि पूछताछ आपसे की जाए, नोटिस भेजा जाए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों को जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।